अस्सलाम वालेकुम जी। बार बार हमारे सर पे एक एहसान अज़ीम किया जाता है जी। हमने अपनी सियासत कुर्बान करके रियासत को बचा लिया। ज़रा जायज़ा ले लेते हैं। अता तारड़ साहब आज ये फरमा रहे थे। दूसरी तरफ एहसन इकबाल साहब ने नया इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी इमरान खान के दौर में एक कर्नल ये पार्लियामेंट चलाता था, आज कौन चलाता है? क्योंकि हमें तो पता चला वज़ीर आज़म की तकरीर खुद सेंसर हो गई है। इस पर भी बात करूंगा। मरीम नवाज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा तशवीशनाक खबरें सामने आ रही हैं। उनकी सेहत के लेकर के अफवाहों का बाजार गर्म है। क्या पंजाब हुकूमत को ऑफिशियली एक हेल्थ बुलेटिन जारी करना चाहिए मरीम नवाज शरीफ का? और साथ साथ तहरीक इंसाफ के नाजुक नाजुक MNAs जो टाइम टेबल के हिसाब से एहतजाज करना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों पर बात करूँगा इस वीडियो में। एंड तक ज़रूर देखिएगा, मज़ा आएगा आपको। अदील राजा, सच की आवाज़। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा जनाब। हो सके तो मेंबरशिप लीजिएगा या सुपर थैंक्स ज़रूर भेजिएगा ताकि मेरे इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को आप सपोर्ट कर सकें। और हाइप वीडियो को दे दीजिएगा अगर मुनासिब लगे। जनाब वाला, हमारे सर पे एक एहसान अज़ीम किया जा रहा है। अता तारड़ साहब ने हमें आज बताया कि जनाब हमने अपनी सियासत कुर्बान कर दी। शहबाज शरीफ ने, इस मुल्क को बचाने वाला कोई नहीं था, शहबाज शरीफ आगे आया और उसने इस मुल्क को बचा लिया। 6.7% ग्रोथ के नंबर से ग्रोथ करता हुआ मुल्क, 11% इंडस्ट्री ग्रोथ कर थी, 9% सर्विस सेक्टर ग्रोथ कर रहा था। हर चीज़, हर इशारिया पॉजिटिव था। ऐसे टाइम पे आके इस्टेब्लिशमेंट की मदद से इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया शहबाज शरीफ ने, डील बना करके। उसके बाद अब हमें ये ताना भी दिया जा रहा है कि शहबाज शरीफ बचाने आया इस मुल्क को जब कोई नहीं आ रहा था। सवाल ये नहीं है कि कोई क्यों नहीं आ रहा, सवाल ये शहबाज शरीफ क्यों आया, क्योंकि चाचू को वज़ीर आज़म बनाने की कीमत जो हम दे रहे हैं वो आपके सामने ही है। और इन्होंने सियासत बचाई है या इन्होंने पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क किया वो भी आपके सामने है। बजट अशराफिया के पेश किया। अता तारड़ साहब 1.5 शाणे हैं जनाब, इतने ज़्यादा शाणे हैं कि आप सोच नहीं सकते। कल भी ये हुज़ूर फाइनेंस मिनिस्टर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको डायरेक्ट करने के लिए पहुंच गए थे अपने चमचे खर्चे लेकर साथ। और चमचे कौन थे? चमचों में हनीफ खालिद नाम का एक मुबैना सहाफ़ी है जंग ग्रुप का, साले ज़ाफ़र नाम का एक सहाफ़ी है। साले ज़ाफ़र को खुद नहीं पता था कि वो सहाफ़ी है। इन जंग ग्रुप वाले उसके बारे में मुकम्मल ईमान रखते हैं कि ये जर्नलिस्ट नहीं है साले ज़ाफ़र साहब, ये चमचे हैं। ये साले ज़ाफ़र वो थे जिन्होंने नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ के बारे में 1999 में जब कू हुआ था खबर लगाई थी कि ये सेक्स की अद्वियात शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ के कमरे से मिली हैं, वाटर बेड मिला है सेक्स वाला, जिनसी अद्वियात मिली है, गंदी ब्लूप्रिंट फिल्में मिली हैं, XXX फिल्में मिली हैं। उसी को अता तारड़ साहब अपनी बगल में डालकर ले आए साले ज़ाफ़र को कि आएँ जी साले ज़ाफ़र साहब आप सवाल करें। मुबारक ज़ेब खान जर्नलिस्ट हैं जो सीनियर, उन्होंने मुंह पे, मेरा ख्याल बड़ा मुंह, थोड़े इससे बुरा जवाब नहीं हो सकता अता तारड़ को। उन्होंने कहा जी फॉर गॉड सेक मैं 25 साल से बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर कर रहा, तुम कहाँ से आ गए हो? इधर दानेश्वर को हम दोबारा वाहिद आदमी जो दाढ़ी रख कर भी अच्छे नहीं लगते, झूठे ही लगते हैं। दूसरी तरफ एहसन इकबाल साहब, उन्होंने आकर इंकशाफ किया बहुत अजीमुशान। एहसन इकबाल साहब ने हमें बताया है कि इमरान खान के दौर में बड़ा जुल्म होता था हमारे ऊपर, हमारे प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं जारी होते थे, हम पे जुल्म होता था और प्रोडक्शन ऑर्डर जो है वो एक कर्नल जारी करता था। बल्कि वो इतने घबराए हुए थे एहसन इकबाल ये कहते हुए, उन्होंने कहा कर्नल साहब जारी करते थे, इधर भी साहब लगाना नहीं भूले। इमरान खान के ज़माने में एहसन इकबाल साहब जो थे ये सूट पहन के आते थे नायब अदालत में पेश होने के लिए, सूट पहन के लैंड क्रूज़र में बैठ के, ठीक है। इनके पास इतना एक्सेस था कि इनका सूट जो है ना वो इस्त्री होकर ताज़ा कंचा वो उधर आता था। आज ज़रा देखिए तहरीक इंसाफ वाले कैसे पेश होते हैं अदालतों में। साथ साथ ये भी देखिए इमरान खान की मुलाकातें कितनी हुई हैं। इस बंदे को इतना एक्सेस था इफराडी दानिश्वर को कि सूट पहन के आता था। शहबाज शरीफ साहब जो है ना सुबह 7 बजे पार्लियामेंट के बाहर आके खड़े हो जाते थे प्रोडक्शन ऑर्डर पे, ठीक है। फिर एक हफ्ता घर नहीं जाते थे। जिस दिन सेशन ख़त्म होता था उससे अगले दिन सुबह 5 बजे नून लीग वाले जमा कराने शुरू होते थे सेशन के दोबारा करें प्रोडक्शन ऑर्डर पे, ताकि शहबाज शरीफ साहब को इधर रखा जा सके। लंबे लंबे सेशन चलते थे और असद कैसर साहब गोंगलू की तरह सारे इनके प्रोडक्शन ऑर्डर साइन करते रहते थे। देख रहे हैं ना आज नून लीग का कोई बंदा प्रोडक्शन ऑर्डर, नून लीग को तहरीक इंसाफ को कोई बंदा प्रोडक्शन ऑर्डर पे ले, मैं देखूँ ज़रा, आपको यार सादिक साहब की औकात भी पता चल जाएगी, आपको इस पार्लियामान की औकात भी पता चल जाएगी। वो पार्लियामेंट जिसके बारे में सुहेल अफरीदी साहब ने इंकशाफ किया कि वज़ीर आज़म साहब की तकरीर जो थी उसमें उन्होंने सुहेल अफरीदी के सियासी मुतालबात का जिक्र किया था, लेकिन वो हिस्सा सेंसर हो गया, एडिट हो गया। टांग पे टांग रखी हुई थी जो सुहेल अफरीदी ने, वो
रीशूट करवाया और ख़ुद टांग पे टांग रख के बैठ गया कि मैं ज़रा इनके सामने दबंग लगूँ। ये सुहेल अफरीदी साहब के बकौल वज़ीर आज़म साहब की ज़हनी इस्तिताअत शहबाज शरीफ साहब की ये है। तो ऐसा पार्लियामेंट जहाँ पर से मेंबरान अगवा हो जाए, ऐसा पार्लियामेंट जहाँ पर हुजूर वाला या एहसन इकबाल जैसे लोगों को जाली फॉर्म 47 दे के वज़ीर बना दिया जाए, ऐसा पार्लियामेंट जहाँ पर अपोजिशन लीडर सेंसर हो जाए, जहाँ पर लीडर ऑफ द हाउस सेंसर हो जाए, जहाँ पर बेशतर जो हमारे MNAs हैं तकरीर करते हैं वो सेंसर हो जाए, वो कहाँ से आज़ाद है? मुझे ज़रा ये बता दीजिए। कम से कम इमरान खान के दौर में तकरीरें तो इनकी चलती थी, ये तकरीरें भी नहीं चलवा सकते। ये जितने झूठ का जो मुरब्बा बैठा हुआ है इधर। और इमरान खान के ज़माने में कर्नल साहब अगर पार्लियामान चलाते थे तो एहसन इकबाल साहब वज़ीर बने हुए हैं, बेशर्मी छोड़ें। उस कर्नल साहब, आपका जो साहब है, उस कर्नल के ख़िलाफ़ जनाब एक आर्टिकल 6 का मुकदमा तो दायर करें, उसका नाम लोगों को बताएं, खुला कर सामने आए, ये क्या बोंगियाँ मारते हैं। और अभी तो मेरा ख्याल है कि कर्नल भी नहीं चलाता, अभी तो कोई हवालदार टाइप है, उसी की दबक से आप सारे सीधे हो जाते। ऐसी बातें ना करें, मेहरबानी करें, मतलब आपके पहले जो हालात है वो देखें। दूसरी तरफ आपकी जो लीडर हैं, जो आपके मुस्तकबिल के लीडर हैं मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा, वो गायब हैं जनाब बड़ी ईद से। सिर्फ बड़ी ईद को जारी हुआ कि जो उनका ऑपरेशन हुआ है उसके बाद से वो गायब है। उनके बारे में व्हाट्सएप ग्रुपों में उनके बारे में ज़बानी कलामी जो है तशवीशनाक खबरें चलाई जा रही हैं उनकी सेहत के हवाले से। मैं बता देता हूँ, कोई कह रहा है जी कैंसर हो गया उनको, कोई कह रहा है क्या हुआ है। मेरे पास जो इतला है वो यही है कि इनको थायराइड का इशू है जो एग्रीवेट हुआ है और इनको इन्फ्लेमेशन ज़रा ज़्यादा हुई है। मरीम नवाज़ की आप तस्वीर या वीडियोज़ उठा के देखिए, जब भी वो कोई प्रोसीजर करवाती थी तो अक्सर उनकी गर्दन के इधर दुपट्टा लपेट लेती थी, जो नॉर्मली नहीं भी लपेटा होता था। उस टाइम पे बाहर का टूर करके आती थी तो वो नॉर्मली लपेटा जाता था, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब वो गायब हैं। पाकिस्तान का 60% ऑफ पाकिस्तान इज़ पंजाब। पंजाब की चीफ़ मिनिस्टर गायब हैं। मरियम औरंगज़ेब साहिबा इधर उधर भागती फिर रही हैं। चीफ़ मिनिस्टर साहिबा कहीं है नहीं, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई वो जारी नहीं किया गया। कम से कम एक स्टेटमेंट फॉर्मली अब आ जानी चाहिए कि मरीम नवाज़ ठीक है, नहीं ठीक, क्या इशू है, क्या इशू नहीं है। अगर वो इनकैपेसिटेटेड हैं तो आगे किसी और बंदे को भागदौड़ पकड़ाई जाए, क्योंकि अब ये जो अफवाहों का बयान जारी हो गया है, इसको कराकमा करना बहुत सख्त ज़रूरी है। तो पंजाब हुकूमत को फ़ौरन से पहले इसका करना चाहिए। मैं तो ये दुआ करूँगा कि वो बिल्कुल सही सलामत हों, सेहत उनकी अच्छी हो। ये वो खातून थी जो अरशद साहब की शहादत पे ट्वीटें करके मजाक उड़ा रही थी, जो केक कटवा रही थी उसी दिन बैठ के। तो मैं चाहूँगा कि ये सही सलामत रहें और सामना करें अपने जुराइम का जो इनके हैं। साथ इसके वक्त आने पर इस तरह बीमारी के पीछे मत छुपें। साथ साथ अलीमा खान ने एक ट्वीट किया, बड़ा अजीब सा दुख वाला ट्वीट था, अजीब बेशर्माना सा ट्वीट था। उसमें पढ़ के ना मुझे तहरीक इंसाफ वाले बड़े बेशर्म से लगे। वो कहती है तहरीक इंसाफ वालों ने महमूद खान अचकज़ई को रिक्वेस्ट किया कि ये हम आने के लिए तैयार हैं अडयाला जेल के बाहर, हम 10,000 बंदा भी शायद लें अगर हमें टाइम दे दिया जाए तो। हमें एक टाइम हमारे सामने मुख्तस कर दिया जाए, और वो क्या है कि जनाब वाला हम एहतजाज करना चाहते हैं, अगर आप मुख्तस कर दें हमारे सामने टाइम 3 से 7 बजे का। तो अलीमा खान ने ट्वीट करके कहा है जी इस दरख्वास्त पे तो हम मुख्तस कर रहे हैं, आप अगले वेडनेसडे को और ट्यूसडे को आप सारे आ जाएं अडयाला जेल के बाहर, 3 से 7 बजे तक आप आएँ, उसके अलावा मत आएँ, बेशक दफ़ा हो जाए वहाँ से। नाजुक लोग हैं, वेरी नाजुक MNAs MPs टिकट होल्डर, ज़्यादा एहतजाज नहीं कर सकते, ज़्यादा देर बैठते हैं मेरी तरह सांस चढ़ जाता है, इनको थक जाते हैं, इनके बोझ है, इनके दिलों पे भी बोझ है, इनका दिल भी मेरी तरह कमज़ोर है। मैंने सोचा ज़्यादा से ज़्यादा दिल लगाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि मेरा दिल ज़रा मजबूत हो सके। बड़ा कमज़ोरी में मारा जा रहा है। तो मालूम नहीं इमरान खान ने इतने कमज़ोर नाजुक लोग कहाँ से चुने, क्यों चुने, जो 3 से 7 बजे तक एहतजाज 4 घंटे कर सकते हैं, 5वें घंटे वो थक जाएंगे। उस दिन आपने देखा था सुहेल अफरीदी साहब आ रहे थे वहाँ पर, मीना खान अफरीदी साहब की जो वीडियोस जारी हुई थी वो देख के मुझे पता चला था वो ऐसे ऐसे कर रहे थे, मतलब सैडनेस ही है। तो थोड़ा ऐसे मेरा बहनों से भी मेरी रिक्वेस्ट ये, अलीमा खान साहिबा मेरी, अगर उन तक मेरी आवाज़ पहुँचे तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जी आप अपने ऊपर रहें, इनके ऊपर ना रहें। इनको शर्म गैरत हया नहीं आएगी। आपने बड़ी कोशिश की है और आपकी कोशिश के नतीजे में भी ये जगह से हिलने के लिए भी तैयार नहीं है। तो टेंशन ना लें आप, इनको छोड़ें, इन पर लानत भेजें, आप अपना फोकस करें, इनसे कुछ नहीं होना। टाइम दे देंगे वो आप फिर भी नहीं आ सकेंगे। बाकी मुझे इजाज़त दीजिए,
तारड़ साहब की शान में ज़्यादा गुस्ताखी होगी। तारड़ साहब मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे शैतान ने बहका दिया था। और एहसन इकबाल साहब, मुझे शैतान ने बहका दिया था। उसके बावजूद जो भी बहकावे में आगे भी मैंने बोला वो कम है, ज़्यादा बोलना चाहिए था। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। Yeah, truth on the mic. शहर शहर में नाम गूंजे, फ्लो है आग, हर खबर पहले, दुश्मन भागे आगे भाग, आवाज उठाए ना डरे ना झुके, अदील राजा, अदील राजा, देखे सारी दुनिया, पावर ऑफ द प्रेस, अदील राजा, अदील राजा, अदील राजा।